हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरमान खान ओमान से एंड वेलकम एंड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल अरमान ओमान पे। तो गाइज, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप ओमान में आने के लिए सोच रहे हैं, ओमान में रहने के लिए सोच रहे हैं, विद फैमिली ओमान में सेट होने का प्लानिंग कर रहे हैं, मैं आपको आज बताऊंगा कि ओमान में पर मंथ विद फैमिली रहने का कॉस्ट कितना पड़ता है, आपको कितना कॉस्ट पड़ने वाला है। जो भी आप लोग रहने के लिए यहाँ पे सेट होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये वीडियो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। मैं पिछले 13 सालों से ओमान में हूँ, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, बहुत ही सॉलिड एंड सटीक बताने वाला हूँ। तो आप किन किन चीज़ों को आपका यहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ने वाला है, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं रहने के लिए, तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ने वाला है वो पड़ेगा रूम का, यानी कि फ्लैट का, है ना। तो फ्लैट का यहाँ पे रेंट क्या है पर मंथ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ओमान में भी और मतलब और कंट्री के जैसा यहाँ भी एक पोस्ट इलाका है, नॉर्मल इलाका है, जैसा अपने हर जगह इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और हर एक कंट्री का अलग अलग एरिया होता है ना। तो यहाँ पे जो इसका मेन इलाका है मस्कत में, जो मेन एरिया है लाइक गोबरा है, इस सब जगह का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। गोबरा है, कुरुम हो गया, अलख्वेर हो गया, गाला हो गया, ये सब एयरपोर्ट से सटा हुआ है, नियर बाय एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे रहने का कॉस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो जो एक अपना 1 BHK का जो फ्लैट का जो रेंट है यहाँ पे, वो पर मंथ अगर आप ये सब एरिया में लेने वाले हैं, ये सब एरिया में रहने के लिए सोच रहे हैं, तो पर मंथ 1 BHK का जो कॉस्ट पड़ने वाला है आपको, वो 150 से 200 रियाल तक का पड़ेगा पर मंथ। पर मंथ जो 1 BHK का फ्लैट, अगर स्प्लिट AC वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो आपको 1 BHK का 150 से 200 रियाल तक, 150 से 200 रियाल तक का आपको पर मंथ कॉस्ट पड़ेगा। गोबरा, गाला और कुरुम, सीप, अलख्वेर, ये सब एरिया में अगर आप लेते हैं रूम तो। और थोड़ा सा मस्कत से बाहर निकल करके अगर आप लेते हैं, मस्कत में भी, मतलब मस्कत में भी अगर आपको जैसे पुराना, बहुत सारा पुराना बिल्डिंग है, पुराना रूम वगैरह है जहाँ पे स्प्लिट AC वगैरह नहीं है, विंडो AC है, तो आपको वहाँ पे भी लगभग आपको 120-130 रियाल में रूम बड़े आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। और वहीं अगर आप मस्कत के बाहर रहने के लिए, जैसे कि अभी मैं हूँ, रहता तो मस्कत में हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है सूर के अंदर, तो यहाँ पे जो रूम वगैरह है बहुत सस्ता है। अभी जिसमें हूँ मैं, ये चूंकि ये होटल है, तो इसके लिए 180 रियाल पर मंथ हमारी कंपनी पे कर रही है इसकी, है ना। और अगर आप बाहर लेंगे हम दूसरी जगह, कहीं सूर में, सूर का ही बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बाहर लेते हैं कहीं पे, तो मतलब दूसरी जगह में बहुत सारे रूम है जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है यहाँ पे, जो मात्र सिर्फ 70 और 80 रियाल में पर मंथ उनको रूम यहाँ पे मिला हुआ है। 70 रियाल का मतलब होगा सीधे सीधे, अभी अगर 1 रियाल का 213-214 रुपये इंडियन मनी चल रहा है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 70 दूनी 14,000, मतलब कि 15-16 हज़ार रुपया पर मंथ का कॉस्ट आपको पड़ने वाला है 1 BHK फ्लैट का, है ना। ये मस्कत से बाहर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और सेकेंड चीज हो गया यहाँ पे कि कार, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको कार का भी जरूरत पड़ेगा। अगर आप कार भी आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी होता है यहाँ पे, तो वीकेंड में तो भाई आपको घुमाने के लिए आप आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं आप लेकर के जाना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो कार बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर सेकेंड हैंड कार आप लेते हैं 2010, 8, 11, 12 मॉडल का, छोटी कार की मैं बात बता रहा हूँ आपको, लाइक एक्सेंट हो गया, किया का कोई गाड़ी हो गया, प्लस में आपका टोयोटा एरिस हो गया, तो ये सब जो है आपका 1000 से 1500 रियाल में के बीच में आपका ये सेकेंड हैंड कार जो है वो आ जाएगा। रिसेंटली मैंने एक रेनॉल्ट का कार अपने फ्रेंड को दिलवाया हूँ 1300 रियाल में, 1300 रियाल में। इंडियन मनी बात करें आपका, तो 13 दूनी 26, 2,60,70,000 रुपया इसका पड़ता है ना। तो हो गई कार, फ्लैट हो गया, कार हो गया। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे स्कूल का। अगर आपके साथ बच्चा है, बच्चा लोग अगर आपके साथ में है, आपके पास में बच्चा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एजुकेशन का भी उनको ज़रूरत पड़ेगा। तो स्कूल यहाँ पे भी देखिए कई तरह के स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल भी है, लाइक कैनेडियन स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है, तो उसका जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा है। उसका जो फीस मैं आपको बता देता हूँ, 3000 to 4000 पर एनम का ये फीस है। 3000 रियाल से 4000 रियाल तक का पर एनम का फीस है।
मैं आपको फिर से ही बता देता हूँ, 1 रियाल का 213-214 रुपये चल रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मैं ओमानी रियाल में मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ ओमानी रियाल का, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 रियाल का 213-214 रुपये के हिसाब से। तो जो इंटरनेशनल स्कूल है लाइक कनेडियन, ब्रिटिशियन और अमेरिकन, ये सब स्कूल का जो फीस है पर एनम का 3000 टू 4000 है। और वहीं हम बात कर ले, इंडियन स्कूल भी यहाँ पे है, पाकिस्तानी स्कूल भी है। तो इंडियन स्कूल, पाकिस्तानी स्कूल का फीस जो है वो आपको 20 रियाल से 50 रियाल तक पर मंथ की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर मंथ है ना, 20 रियाल टू 50 रियाल। ये डिपेंड करता है क्लास वाइज कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है। क्योंकि रिसेंटली मेरे दोस्त ने अभी 1 महीना पहले अपने 2 बच्चे का एडमिशन करवाया हुआ है इंडियन स्कूल यहाँ पे सूर के अंदर ओमान में, तो उसका 20 रियाल पर मंथ एक बच्चे का लग रहा है। इट मीन्स के 40 रियाल पर मंथ 2 बच्चे का उसका हो गया है ना। तो ये हो गया एजुकेशन, स्कूल का खर्चा। और अब तीसरा चीज ग्रोसरी, जो भी राशन पानी आपको लेना है उसका भी ऑफकोर्स जरूरत पड़ेगा ही आपको। तो ग्रोसरी यहाँ पे लगभग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है कंपेयर टू इंडियन एंड पाकिस्तान। तो अगर आप देखिए यहाँ पे 2 रियाल में ना, 2 रियाल में 10 केजी तक आटा आ जाता है, आटा फ्लोर है ना, 2 रियाल में 10 केजी तक। तो 2 रियाल का इंडियन मनी का वही हो गया आपका लगभग 400-450 रुपया, ऐसा 10 केजी आटा का 450 रुपया, मतलब ठीक ठाक है यार, है ना। और 1 लीटर सरसों का तेल, क्योंकि मैं सरसों यूज करता हूँ, मैं भी सिर्फ कुकिंग करता हूँ, तो मैं सरसों का तेल यूज करता हूँ, मस्टर्ड ऑयल, जो कि 1 लीटर का 1 रियाल 950, मतलब 2 रियाल आप पकड़िए, तो इसका भी सेम 400-450 रुपया 2 लीटर का यहाँ पे पड़ता है, मतलब ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का। और रिफाइनरी वगैरह आप कुछ लेंगे, रिफाइंड तेल, तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा, 1 रियाल 600, 1 रियाल 500, 1 रियाल 400, मतलब डिपेंड ऑन कंपनी ब्रांड, है ना। तो ऐसा हो गया ग्रोसरी का। और उसके बाद में आपका आ गया 6 नंबर मेडिकल। ऑफ कोर्स मेडिकल का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो मेडिकल यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, महंगा मैं कहूँगा, मेडिकल महंगा है यहाँ पे। कि यहाँ पे जो फीस वगैरह है नॉर्मल 3 रियाल से 4 रियाल 5 रियाल तक यहाँ पे फीस लेता है हॉस्पिटल में। इट मीन्स के 700 से लेकर के 1000-1200 रियाल तक खाली फीस लगता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेडिकल में जो महंगा पड़ता है वो पड़ता है आइज का और टीथ का, डेंटल मेडिकल एंड आइज मेडिकल, ये सब जो है यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आप एक दांत निकलवाने के लिए जा रहे हैं तो कैसा भी 20 रियाल खाली आपका दांत निकालने का लेगा, प्लस में जो भी उसका दवाई वगैरह ऑफ कोर्स इसका अलग से वो एडिशनल चार्ज लेते हैं वो। तो ये हो गया मेडिकल, है ना। तीसरा, अगर आपके पास में गाड़ी है तो लाइसेंस का भी जरूरत पड़ेगा। तो आपको लाइसेंस, अगर आपको पहले से आप ड्राइविंग कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर ड्राइविंग आपको पता है तो आप यहाँ से 2 से 3 टेस्ट में निकाल लेंगे। जो कि आपको खर्चा यहाँ पे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बार्गेनिंग के हिसाब से 200 रियाल, 250 रियाल, 300 रियाल। मैं 2 साल पहले निकाला था लाइसेंस यहाँ पे, तो 300 रियाल मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था लाइसेंस के लिए, प्लस उसके बाद में 4 टेस्ट में मैं अपना क्लियर कर लिया था। तो ऑलमोस्ट मतलब मिला जुला करके 350 रियाल मेरा खर्चा हुआ था लाइसेंस में। 350 रियाल इट मीन्स के 70 to 75 हज़ार रुपया होता है, 70 to 75,000 रुपीज़, है ना। आपका इससे कम में भी निकल सकता है। अगर आप वेल एक्सपीरियंस ड्राइविंग कर रहे हैं पहले से, तो आपका 2 टेस्ट में भी निकल जाएगा, 3 टेस्ट में भी निकल जाएगा। तो आपका 200-250, मतलब वही बात हो गई, जितना आप बार्गेनिंग करके जितना कम करवा सकते हैं तो आपका। लेकिन आप एक एवरेज रखें कि 200 से 250-300 के बीच में आपका लाइसेंस यहाँ पे निकल जाएगा, लाइट व्हीकल का, छोटी गाड़ी का, है ना। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है, कार नहीं है, तो फिर भी मतलब यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। बस जो है मावा सलाद की बस यहाँ पे चलती है गवर्नमेंट का, जिसका भी ज़्यादा प्राइस फेयर नहीं है, ज़्यादा भाड़ा किराया नहीं है, 300, 400, 500 पैसा है, मतलब डिपेंड ऑन डेस्टिनेशन कि कितना किलोमीटर आप ट्रेवलिंग करने वाले हैं। तो 300, 400, 500 पैसा यही है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाला है। खर्चा भी मैंने आपको बता ही दिया है कि किसका कितना खर्चा पड़ने वाला है। फ्लैट रेंट भी हो गया, कार परचेसिंग भी हो गया, एजुकेशन स्कूल भी हो गया, आपका ग्रोसरी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, लाइसेंस भी हो गया, लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, है ना। इसके अलावा तो और कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। और अगर आप 2 हैं, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है, तो आपका मंथली जो खर्चा पड़ने वाला है वो 100-120 में आप आराम से खाली खाने पीने पे आपका खाना पीना आराम से हो जाएगा। अगर
एक एवरेज चलेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, और से तो आप जाकर के होटल में एक दिन में 500 रियाल का खा जाए, 1000 रियाल का खा जाए, इसका तो कोई बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एक मतलब ठीक ठाक खाना, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी का नहीं, मतलब एक ठीक खाना जो हम लोग खाते हैं, मीडियम रेंज का खाना। वीकेंड में आप चले भी गए होटल तो फिर उससे कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। 100 से 20, 120, 100 टू 120 में आपका एक मंथ का 2 फैमिली का आराम से, मतलब कि हस्बैंड वाइफ का आराम से यहाँ पे खाली खाने पे खर्चा हो जाएगा, इसके अलावा जो भी रूम रेंट वगैरह है। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारा कुछ जो भी लिविंग कॉस्ट क्या है ओमान का मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है ओमान के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ट्राई करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ सेल्फ।